नमस्कार। तुला राशि के लिए विशेष चर्चा। आप लोग सब बुद्धिजीवी, गुणवान, धनवान, भाग्यवान लोग हैं और ज्योतिष जैसी देव विद्या को समझने वाले हैं। आपको साधुवाद और नवरात्रों में विशेष रूप से विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तुला राशि के लिए विशेष और नई नई उपलब्धियां तथा नए नए क्या क्या परिवर्तन अब से लेकर आगे तक जो भी हो रहे हैं, पहले मैं उनको संक्षेप में आपको बताऊं। मैं अभी सभी अपनी बुद्धिजीवी, जवान, किसान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स से लेकर प्रोफेसर, डॉक्टर तथा जवान, किसान, भारतीय थल सेना, वायुसेना, सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और छात्रों को, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन में बहुत उन्नति करें और भारत का विकास करने में सहयोग दें। अब शुरू करते हैं तुला राशि पर क्या क्या परिभ्रमण, संचरण, ट्रांजिट होने वाले हैं। नंबर 1, छह बदलाव हैं, उनकी 6 की चर्चा कर लेता हूं। पहले 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, तब तक 9वें भाव में विचरण कर रहे हैं। ये शुभ परिणाम देंगे, यहां आने के बाद भी शुभ परिणाम देंगे। क्या खराबी होगी उसकी चर्चा मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा 28 अक्टूबर से ये मंगल ग्रह शनि के नक्षत्र पर ट्रांजिट करेगा। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी तथा नासा के वैज्ञानिक भी 21 जनवरी तक अर्थात 77 डेज का होगा मंगल का शनि के ऊपर से ट्रांजिट। और इसके अलावा 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक जो ट्रांजिट हो रहा है वो मंगल का और शनि का षडाष्टक योग है। इसको बहुत खराब माना जाता है। प्राकृतिक घटनाओं से लेकर के सत्ता परिवर्तन तक और देश और विदेश में कई प्रकार के राजाओं के बीच में तनातनी और युद्धाभ्यास और विस्फोटक स्थिति बनी रहेगी। अब हम इस पीरियड को 93 डेज के रूप में देख रहे हैं और इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होंगे अब आपको उस पर हमारी नजर और आपकी भी बनी रहेगी, उसको नोट कर लीजिएगा। 3 अक्टूबर 2024 से 27 दिसंबर तक 85 दिन 85 डेज लगातार शनि जो है राहु के नक्षत्र के ऊपर से शतभिषा नाम के नक्षत्र से गुजरेगा। एक राहु का नक्षत्र तुला राशि और तुला लग्न पर भी आता है जिसका नाम है स्वाति। आप बात कर लेते हैं शनि और राहु के नक्षत्र। राहु शनि के नक्षत्र पर होगा और शनि राहु के नक्षत्र पर। ये एक अजीबोगरीब परस्पर नक्षत्र परिवर्तन के परिभ्रमण एक दूसरे के, मैं तेरे नक्षत्र के ऊपर से जाता हूं, तुम मेरे नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण करो, ये ट्रांजिट है। और केतु जो है चंद्रमा की राशि पर या चंद्रमा के नक्षत्र पर होगा जिसका नाम होगा हस्त नक्षत्र। अब तुला राशि के 2nd हाउस यानी कि वृश्चिक स्थान पर शुक्र है। इसका 6 नवंबर तक आपको यहां इसका रसास्वादन, ये धन कुटुंब वाणी है, यही आपको अच्छे अच्छे सुख, वैभव, खान पान, धन, अच्छी वाणी सब कुछ देगा। और इसके बाद जब जाएगा तो और अच्छा सुख देकर जाएगा और नए नए आयाम आपके सुख में जुड़ेंगे। इस बात को मैं अब विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं 6 नवंबर से ठीक 27 दिन तक 2 दिसंबर तक रहने वाला ये बृहस्पति
शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में। एक ये दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति देवाधिदेव एक दूसरे के घर में उनके राशि पर जाकर के अपने शुभत्व को प्रदान कर रहे हैं। यानी कि एक गुरु जब दूसरे के घर में या उसके मार्ग से या उसके समक्ष घर के सामने से ही निकल जाता है तो भी उसको मान सम्मान स्वागत अतिथि के रूप में देखा जाता है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष, भले ही कई बार ऐसा होता है कि भारत में आया और फिर वो पाकिस्तान में जाएगा, भले ही कहीं जाए लेकिन स्वागत उसका उसी तरीके से होगा जैसे कि राष्ट्राध्यक्ष का होता है। अब हम जल्दी से आपको इनके परिणाम भी बताएंगे। 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक होने वाले षडाष्टक दोष का आपको नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, इंक्रीमेंट, सब कुछ आपके धन स्थान का स्वामी है। और ये बहुत अच्छा समीकरण है क्योंकि केंद्र में है। दशमें अंगारको यस्य स जातः कुल दीपकः, केंद्र में मंगल का शुभत्व माना गया है, लेकिन इसकी दृष्टि होगी आपके संतान स्थान, एजुकेशन। ये छात्रों के लिए एजुकेशन में कुछ ब्रेकडाउन लाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ये पेट के रोग भी उत्पन्न करता है, लीवर से संबंधित, पैरों में कष्ट, ये जो षडाष्टक है ये आपको इस प्रकार के साइड इफेक्ट देगा। झुंझलाहट, गुस्सा, सही से बात नहीं करना, बोलते हैं ना लोग सीधे मुंह बात नहीं करता, ऐसी पोजीशन में ये 21 जनवरी तक सिचुएशन बनी रहेगी। आपके परिवार के लोग, इष्ट मित्र, परिजन बोलेंगे यार सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। इसी के साथ साथ जो 28 अक्टूबर से पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र पर मंगल का जो ट्रांजिट होगा, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि अब शनि का जो नक्षत्र है उसके ऊपर परिभ्रमण तथा मंगल की शनि के ऊपर नक्षत्र पर होने के बाद चतुर्थ भाव को भी देखता है। मंगल अंगारक है, अग्नि है, विस्फोटक स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ ये 17 तारीख को 7:42 पर सुबह 17 अक्टूबर को जब रवि यहाँ आएंगे, इसकी दृष्टि और यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और इधर भी होगी, 3 दृष्टि सीधे सीधे। और जहाँ पर मंगल की उपस्थिति है उस भाव की वृद्धि करता है, क्योंकि ये मित्र भाव है। चंद्रमा की राशि, नीच लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है, परसेप्शन अलग है, अध्ययन। शास्त्र कहता है कि यहाँ उत्तम फल देता है। दशमें अंगारको यस्य स जाता है कुल दीपकः। अब छठा राहु आपके शत्रुओं का विनाश करता है, रोगों का विनाश करता है, तथा बृहस्पति की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा जो परिवर्तन है जो आपके लिए सकारात्मक फल देगा, आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, यहाँ पर पराक्रम भाव में होगा और जिसकी राशि परिवर्तन बृहस्पति के साथ है, तो इसको सकारात्मक भाव से देखेंगे। ये 27 दिन का गोचर होगा, 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। ये आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा, सुखद एहसास कराएगा, और जो जो नकारात्मक बातें बताई हैं उसका प्रिवेंशन, उसका बचाव आपको अपने तरफ से कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो सकारात्मक भाव है, सकारात्मक भाव शनि और राहु का होगा।
आपके लिए शुक्र और बृहस्पति का होगा। मंगल जब शनि के नक्षत्र में परिभ्रमण करेंगे तब ये यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देता है, उग्र स्वभाव हो जाता है तथा आपके सप्तम और द्वितीय धन स्थान का स्वामी होता है। लेकिन उसको कवर करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पर है, इसको पॉजिटिव मानना चाहिए। विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।